हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 31 जुलाई 2020 करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इसका सही जवाब है 30 जुलाई। हर साल 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस को मनाया जाता है। अगर बात करें इसके मेन ऑब्जेक्टिव की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द मेनिस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द विक्टिम। लोगों में मानव तस्करी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस को मनाया जाता है। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? इसकी स्टार्टिंग 2013 में बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के थ्रू हुई थी। अगर बात करते हैं 2020 में वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस के थीम की, तो इस साल इसका थीम है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया? Recently, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new Supreme Court building of which country? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उन्होंने यह उद्घाटन मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ जी के साथ मिलकर किया। तो अगर बात करते हैं मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बारे में, तो यह बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट था इसको भारत की मदद से बनाया गया है। और यह कहाँ बनाई गई है? यह मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में बनाई गई है। इस बिल्डिंग का काम समय के रहते ही पूरा कर लिया गया है। तो अगर बात करते हैं मॉरिशस की, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। और कैपिटल क्या है मॉरिशस की? पोर्ट लुइस। अगर बात करते हैं मॉरिशस की करेंसी की, तो मॉरिशियन रूपी मॉरिशस की करेंसी है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा संस्थान भारत का पहला डीजीसीए अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट डीजीसीए अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल? तो हाल ही में बॉम्बे फ्लाइंग क्लब को डीजीसीए की ओर से अप्रूवल मिल गया है ड्रोन ट्रेनिंग का, जिसके कारण बॉम्बे फ्लाइंग क्लब देश का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन गया है। तो अगर बात करते हैं बॉम्बे फ्लाइंग क्लब की, तो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब इस्टेब्लिश किया गया था 1928 में। और फर्स्ट टाइम यहाँ से किसको पायलट का लाइसेंस दिया गया था? लेट श्री JRD टाटा को 1929 में। तो आप लोगों में से जिसको भी ड्रोन पायलट बनना हो तो वह यहाँ पर एडमिशन लेके ड्रोन ट्रेनिंग सीख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे ICRA लिमिटेड के MD और समूह CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड ग्रुप CEO ऑफ ICRA लिमिटेड? तो हाल ही में N शिवरमन जी को ICRA लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप CEO नियुक्त किया गया है। यह अपना कार्यभार 10 अगस्त से संभाल लेंगे और इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई है। तो अगर बात करते हैं ICRA लिमिटेड की, तो ICRA लिमिटेड है क्या? यह एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। अगर बात करें इसके फाउंडेशन की, तो इसकी फाउंडेशन 1991 में हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश की कांग्रेशनल कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? Recently, which country congressional committee has passed a bill to promote legacy of Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr.? तो हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कांग्रेशनल कमेटी ने एक बिल पारित किया है जिसके तहत महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग की लेगेसी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अगर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल क्या है? कैपिटल है वॉशिंगटन DC। और करेंसी है US डॉलर। अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश की संसद ने सोशल मीडिया रेगुलेशन लॉ पारित किया है? रिसेंटली विच कंट्री पार्लियामेंट हैज पास सोशल मीडिया रेगुलेशन लॉ? तो हाल ही में टर्की की संसद ने एक सोशल मीडिया रेगुलेशन लॉ को पारित किया है, जिसके तहत अब टर्की के अंदर सोशल मीडिया कंपनियों को एक अपना रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा, जिसके थ्रू अगर कोई भी कंप्लेन आती है तो उसको सॉल्व किया जा सके।
और उनके ऊपर नजर बनाई जा सके। तो अगर बात करते हैं टर्की की, तो टर्की के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है टर्की के रेसिप तैयब एर्दोगन। और करेंसी क्या है टर्की की? टर्किश लीरा। अगर बात करते हैं कैपिटल की टर्की की, तो टर्की की कैपिटल है अंकारा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय। तो आप देख सकते हैं ये मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम, इसी का नाम आश्रय रखा गया है और इसको डेवलप किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DIAT भी कहा जाता है। तो यह बेड डेवलप किया गया है कोविड 19 से लड़ने के लिए। इस बेड में आप देख सकते हैं कि कोविड 19 के पेशेंट्स को आराम से आइसोलेट करके रखा जा सकता है, जिससे कोविड वायरस को फैलने से रोका जा सके। तो अगर बात करते हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की, तो इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। और इसके चांसलर कौन होते हैं? इसके ऑनरेरी चांसलर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, जो कि प्रेजेंट टाइम में है राजनाथ सिंह जी। और वाइस चांसलर कौन है? वाइस चांसलर है डॉक्टर CP राम नारायण। अगर बात करें यह कहाँ स्थित है, यह पुणे में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है? एन ऑनलाइन क्विज कंपटीशन ऑन आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत इज बीइंग कंडक्टेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत इस विषय के ऊपर ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो यह क्विज कंपटीशन माई GOV पोर्टल पे शुरू किया गया है और यह जुलाई 29 से लेके 10 अगस्त के बीच चलाया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट पैट्रियोटिक फीलिंग एमंग यूथ एंड मासेस। लोगों में देशभक्ति के भाव भरने के लिए यह प्रतियोगिता शुरू की गई है। तो अगर बात करते हैं इस प्रतियोगिता के प्राइस की, तो इसमें टोटल 10 कैश प्राइजेस होंगे। इसमें पहले फर्स्ट विनर को मिलेगा 25,000 रुपए का कैश प्राइज, और सेकंड प्राइज में क्या है 15,000 रुपए की राशि, और थर्ड प्राइज में 10,000 रुपए की राशि। बाकी के 7 जो कंसोलेशन प्राइज होंगे उसमें 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति को दिए जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति 14 साल से ऊपर है तो वह इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको माई GOV पोर्टल में यह क्विज आसानी से मिल जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, यह आपको पता होना चाहिए। रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 500 विकेट टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम 7th बॉलर इन वर्ल्ड टू टेक 500 टेस्ट विकेट। तो हाल ही में यह उपलब्धि प्राप्त की है स्टुअर्ट ब्रॉड ने। यह एक इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। इन्होंने ही टेस्ट मैचों में 500 विकेट प्राप्त करने की उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने यह उपलब्धि 140 मैचों में हासिल की है। तो बात करते हैं अगर इनके 500वें विकेट की, तो यह 500वां विकेट किसका था? क्रेग ब्रैथवेट का, जो वेस्ट इंडीज खिलाड़ी हैं। उनको इन्होंने 500वें विकेट के रूप में आउट किया है। अगर बात करते हैं इनसे पहले किन लोगों ने 500 विकेट की उपलब्धि हासिल की, तो सबसे पहले स्थान पर है मुथैया मुरलीधरन, जिनके टोटल 800 टेस्ट विकेट थे। उसके बाद सेन वॉन, जिनके 708। उसके बाद भारत के अनिल कुंबले, जिनके 619। और उसके बाद जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लिश क्रिकेटर ही थे, उनके 589। ग्लेन मैकग्रा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, इनके 563। और कर्टनी वॉल्स, जिनके 519। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने वन्य जीव के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? रिसेंटली विच कंट्री हैज बैंड द वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट्स ड्यू टू न्यू हेल्थ फेयर्स। तो हाल ही में वियतनाम ने अपने वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट्स पर रोक लगा दिया है। किस कारण से? वायरस फैलने के कारण से। तो आप जैसा देख सकते हैं कि कोविड 19 फैला है, इसी को देखते हुए देश अपने सभी वाइल्ड लाइफ निर्यातों को बंद कर रहे हैं, जिससे और कोई वायरस न फैल जाए। तो इसी कारण से वियतनाम ने अपने सभी वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया है, और जितने भी इनके वाइल्ड लाइफ मार्केट हैं इनको भी क्लोज कर दिया है। तो अगर बात करते हैं वियतनाम की, तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? कैपिटल है हनोई, और करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा जिला नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर है?
रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्स नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो हाल ही में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है, इसने नीति आयोग की डेल्टा रेटिंग रैंकिंग ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग में टॉप किया है। यह रेटिंग फरवरी से लेकर जून 2020 के पीरियड की है और इसमें इस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। अगर बात करें दूसरे स्थान पर कौन सा जिला था, तो दूसरे स्थान पर री भोई जो कि मेघालय राज्य का जिला है यह था। तीसरे नंबर पर बहराइच जो कि यूपी का है यह रहा है। तो अगर बात करते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की, तो यह लॉन्च कब किया गया था? यह लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में। इसका मेन उद्देश्य था जो भी पिछड़े हुए जिले हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना ताकि उनके अंदर डेवलपमेंट क्रिएट किया जा सके। अगर बात करते हैं इस रैंकिंग प्रोग्राम की, तो इस रैंकिंग प्रोग्राम के अंदर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसके तहत इन डिस्ट्रिक्ट को चुना जाता है कि किसके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड क्वेस्ट ऑफ फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया? तो इस बुक के लेखक हैं विरल वी आचार्य। विरल वी आचार्य जी ने क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। अगर बात करें विरल वी आचार्य की, तो यह आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं और इन्होंने ही इस बुक को लिखा है। यह बुक पब्लिश की गई है सेज पब्लिकेशन के द्वारा। तो आप देख सकते हैं, आप कहीं किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। इस बुक में इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया गया है। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस संगठन ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट? तो इसका सही जवाब है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट शुरू किया। यह कॉन्टेस्ट स्टार्टअप और इंडिविजुअल इनोवेटर्स के लिए शुरू किया गया है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है जिसने हाल ही में प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है? What is the name of India's first solar powered ferry which recently won prestigious Gustav Trove Award? तो आपको इस क्वेश्चन के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।